शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वह भी पछताए, जो ना खाए वह भी पछताए। इसलिए शादी जरूर करनी चाहिए। एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक कम पढ़े लिखे किसान के लड़के के साथ हो जाती है। वह लड़का मेहनती और समझदार बहुत था। घर में उसकी सिर्फ माँ थी। परिवार छोटा था। नए घर में दुल्हन आती है तो बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय के बाद एक दिन अचानक सास और बहू में झगड़ा हो जाता है। उस समय पर वह लड़का घर पे नहीं होता है। शाम को आने के बाद जब उस लड़के से वह लड़की बताती है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे झगड़ा किया, तब वह अपनी पत्नी को ही समझाता है, डांटता है। लेकिन वह समझने के बजाय वह लड़की उस लड़के से खुद लड़ पड़ती है और गुस्सा होकर मायके चली जाती है। वहां से वह लड़का उसे वापस मनाकर प्रयास करता है कि आ जाए, लेकिन आने के लिए मना कर देती है। फिर वह लड़का थक हार निराश होकर अपने घर चला आता है। कुछ सालों के बाद फिर एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात होती है शहर में एक कोठे पर। लेकिन वह लड़की कोठे तक कैसे पहुंची और लड़का वहां तक कैसे पहुंचा, दोनों कितने दिन बाद मिले, पूरी बात आगे जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार, स्वागत है आज के इस दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानी में। आज की जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है। एक लड़का था मुकेश, उसकी शादी ममता नाम के लड़की से आज से 6 महीना पहले हुई थी। ममता मुकेश के घर आती है। छोटा सा परिवार था, वह बहुत खुश होती है। सास बहू में अच्छी बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही एक दिन मुकेश घर से बाहर गया हुआ था किसी काम से। तब सास बहू में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। शाम को जब मुकेश घर पे आता है तब ममता उससे सारी बात बताती है, तो मुकेश उसे ही समझाता है कि माँ है, छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन वह समझने के बजाय मुकेश पर ही गुस्सा हो जाती है कि तुम अपने माँ का पक्ष ले रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी जरा सा भी सुन नहीं रहे हो। वह धमकी देती है कि मैं मायके चली जाऊंगी। सुबह होती है तो अपने भाई को बुलाकर मायके जाने लगती है। तब मुकेश उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वह नहीं मानती। वह उससे हाथ छुड़ाकर चली जाती है मायके। वहां जाने के बाद मुकेश उसे फ़ोन करता है तो फ़ोन भी नहीं उठाती। जब ऐसे ही महीने 2 महीने बीत गए तो मुकेश से रहा नहीं गया। वह एक दिन पहुंच जाता है अपने ससुराल। उसे मनाता है, घर वापस आने के लिए कहता है, लेकिन ममता टस से मस नहीं होती। वह थक हार कर चला आता है। कुछ दिन इंतजार करता है घर पे। जब ममता तब भी नहीं आती, ना तो उधर से फ़ोन करती है, तब मुकेश बाहर शहर में चला जाता है कमाने। वह गुजरात में जाकर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में गाड़ी चलाने लगता है। एक दिन मुकेश गाड़ी लेकर मुंबई के लिए जा रहा था। साथ में ट्रांसपोर्ट की और भी गाड़ियां थीं। तो मुंबई पहुंचने से 50 किलोमीटर पहले रास्ते में श्याम सुंदर होटल पड़ता है। उस होटल में रुके खाना खाने के लिए। रात का समय था। जब खाना खा रहे थे सभी लोग, तब कुछ लड़के और लड़कियां होटल में आते जाते दिखे तो मुकेश को आश्चर्य हुआ। चूंकि वह शहर पहली बार गया था। तब उसके साथ में खाना खा रहे दूसरे ड्राइवर साथियों ने बताया कि यह कॉल गर्ल का धंधा करने वाली हैं, इन्हें पैसे देकर कोई भी कहीं भी लेकर जा सकता है। तो मुकेश पत्नी से अलग काफ़ी दिन से रह रहा था, उसकी भी इच्छा होती है। तो उसके एक साथी ने कहा कि तुम अगर इन्हें बुलाओगे, इन्हें साथ लेकर जाओगे तो इनके चार्ज ज़्यादा होते हैं। ऐसा करो, आगे मुंबई में चल के कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया है, वहाँ तुम अपने पसंद से लड़कियों को देख भी लेना और रेट भी उनका कम होता है। तो मुकेश उनकी बात मान जाता है। खाना खाने के बाद सब लोग मुंबई पहुँचते हैं। गाड़ी से माल खाली होता है। उसके बाद मुकेश चला जाता है कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया। कमरा नंबर 13 में जैसे ही पहुंचकर मुकेश दरवाजा खोलता है, वह सन्न हो जाता है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी ममता, जो उससे 7 साल पहले अलग हो चुकी थी। एक बार तो मुकेश कमरे से बाहर निकलना चाहा, लेकिन ममता ने उसका पैर पकड़ लिया और रोने लगती है। तब मुकेश उससे पूछता है कि क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। तब वह सारी बात बताती है कि जब तुम मुझे मायके लेने आए थे, उस समय मेरा इरादा था आपके साथ चलने का, लेकिन मैं अपने माँ बाप की बातों में आ गई। उन्होंने कहा कि अब वहाँ पर मत जाओ, मैं तुम्हारी शादी दूसरी जगह करवा दूंगा, जो अच्छा लड़का होगा। मैं अपने माँ बाप की बात मानकर बहुत पछताई। उन्होंने शादी तो करवा दिया। वह लड़का दिखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन जब मुझे शहर लेकर गया तब उसकी असलियत पता चली। वह डेली दारू पीकर आता था और मुझसे मारपीट करता।
मैंने इसका कई बार विरोध किया, लेकिन उसकी आदत में सुधार नहीं आया। मैं उसके मनमानी जिंदगी में रुकावट बन रही थी शायद, इसीलिए उसने मुझे एक दिन धोखे से यहाँ लाकर कोठे पे बेच दिया। मैं इस नरक की जिंदगी से बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे इस काल कोठरी से आज़ाद करवाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से लेकर चलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं समझ नहीं पाई, अपने माँ बाप की बातों में आ गई। तब मुकेश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद तो करवा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख पाऊंगा। लेकिन हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे, एक दूसरे के दुख में सुख में हमेशा साथ देते रहेंगे। इस बात पर ममता तैयार हो जाती है। तब मुकेश पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाकर सारी आप बीती बात बताता है तो पुलिस वाले छापा मारकर उस लड़की को आज़ाद करवाते हैं। उसके बाद ममता को मुकेश शहर में एक कमरा दिला देता है। वह पढ़ी लिखी तो थी ही, उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया जिससे जीवन यापन हो सके। इधर मुकेश गाड़ी चला रहा था। दोनों दोस्त जरूर थे, लेकिन आमने सामने से मिलना बहुत कम होता था। एक दिन मुकेश ने दारू पिया, वह ज़्यादा चढ़ गई उसे। तब उसने ममता से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब वह मना नहीं कर पाई, उसने हाँ कर दिया। मुकेश जाता है ममता के कमरे पर। दोनों रात भर साथ में रहते हैं। उस दौरान मुकेश सारी हद पार कर गया। सुबह होने पर जब ममता ने उसे बताया तो उसने हल्के में लिया और कहा छोड़ो कोई बात नहीं। 3 महीना बीतने पर एक दिन ममता के पेट में अचानक दर्द हुआ। वह डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह बात वह मुकेश से बताती है, लेकिन मुकेश चौंक जाता है। तब वह बच्चा गिराने की सलाह देता है, लेकिन ममता मना कर देती है। वह बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। टाइम पूरा होता है, बच्चा पैदा होता है। इधर मुकेश यह कहता है कि तुम किसी से बताना मत कि ये मेरा बच्चा है। तुम इस बच्चे की परवरिश अकेले करना, मैं इसका खर्च वर्च सब वहन करूंगा। उसने कहा ठीक है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है। जब वह 4-5 साल का हो गया तब उसने एक दिन अपने मम्मी से कहा कि मम्मी पापा कहाँ पर हैं। तो वह हर बार कुछ ना कुछ बहाना कर देती, लेकिन एक दिन वह बच्चा जिद पर अड़ गया कि जब तक तुम पापा को मुझे दिखाओगे नहीं, उनसे मिलवाओगे नहीं, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बच्चे की जिद के आगे ममता हार जाती है। वह मिलवाने का फैसला करती है। मुकेश मिलता है उससे। मुकेश मिलकर बहुत भावुक हो जाता है। वह बच्चे की ममता के आगे हार जाता है। फिर वह फैसला करता है कि हम इस रिश्ते के बारे में सबको बताएंगे कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बच्चा है। फिर दोनों एक हो जाते हैं, साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी? पति पत्नी की मार्मिक कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।